हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। अनुगत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वो आज जैसे कि हमने देखा कि हमें अपनी चैंटिंग भी अच्छे से करनी है और वर्ल्ड होली नेम वीक में एक्स्ट्रा राउंड भी करने, राइट। और हमें फॉर्चुनेट पीपल में अपने अपने वीडियोस भी बनाने हैं और हमें अपलोड करना है, ठीक है। तो इस उत्साह के साथ ये क्लास हम शुरू करते हैं। वैष्णव बिहेवियर, हम ये सत्य स्वरूप महाराज की जो बुक है वैष्णव बिहेवियर, द 26 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव और डिवोटी, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं, वैष्णव बिहेवियर इन डिफरेंट रिलेशनशिप। तो हमने देखा कि जो वैष्णवाज हैं, हमें ये तो पता चल गया कि हम वैष्णव हैं, हमें क्या क्या पालन करना है, कैसे माला करनी है, 4 नियम पालन करना है। लेकिन जो वैष्णव का जो व्यवहार होता है वो दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा जो आपसी संबंध है वो भी बहुत मायने रखता है ना। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, तो उसमें हम आगे चर्चा करना शुरू करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने शायद डिस्कस किया था मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से और गुरुजनों से कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम ठीक से इन विषयों को ठीक से समझ सके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो काउंसलिंग क्लास है अनुगत में, हम ये शिक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें अपनी साधना के अलावा हमारा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें क्या मार्गदर्शन दिया गया है, हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, वो भी हम देखेंगे। तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि 3 प्रकार के डिवोटी होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। और शिल प्रभुपाद ने भी अपने जो बुक्स हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, या उपदेशामृत है, या भक्ति रसामृत सिंधु जो बुक है, उसमें भी बताया है कि रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों ने भी चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करके हमें इस बारे में इंस्ट्रक्शन प्रदान किया, ठीक है ना। तो कनिष्क अधिकारी जो होते हैं वो फर्स्ट लेवल में आते हैं, है ना। उनको हम जहाँ डिस्कस किया, तो कनिष्क जो होते हैं, बिकॉज ऑन द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म में हमें भक्ति करने के लिए कनिष्क अधिकारी से ऊपर जो मध्यम अधिकारी है वो बनना बहुत जरूरी। बिना मध्यम अधिकारी बने हम ठीक से चीजों को नहीं देख सकते। तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि मध्यम अधिकारी में क्या गुण होता है जिसके कारण कि हमें वो बनने के लिए एटलीस्ट कहा जाता है? कृपया अपना हाथ खड़ा करके बताइए। यस अहेतु की माता जी, व्हाट यू अंडरस्टैंड? हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, मध्यम अधिकारी जो होता है वो मतलब अंतर कर डिफ्रेंशिएट कर पाता है, मतलब कनिष्ठ अधिकारी में और उत्तम अधिकारी में। और मध्यम अधिकारी हालांकि प्रीच भी करता है, और चाहे उसको इतना ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रीच करता है वो। ठीक है, काफी ठीक बोला माता जी, थैंक यू सो मच। और कोई बताना चाहेगा मध्यम अधिकारी के बारे में? यस यस, बोलिए सुबल मित्र प्रभु। सबसे पहले मध्यम अधिकारी अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी नहीं करता? करता है, ऐसा नहीं है लेकिन गुरु का आदेश का वो गुरु के आदेश का पालन तो कनिष्ठ अधिकारी भी करता है प्रभु जी, तभी तो वो भक्त है। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण राजेश्वरी। उन्हें माता जी थोड़ा ज्ञान होता है और भगवान में श्रद्धा थोड़ी दृढ़ भी होती है। भगवान में थोड़ी दृढ़ श्रद्धा होती है और उन्हें शास्त्र का भी ज्ञान अच्छा हो, ठीक है। और कोई पॉइंट अब प्रेम मंजरी ऐड कर सकते हैं?
हरे कृष्णा माता जी, उसका जो मेन गुण है वो डिस्क्रिमिनेट करना चाहता है कि 4 तरह के लोगों से कैसे बिहेव किया जाए। जो फेथफुल है, इनोसेंट है, उन पे दया करता है, उनको प्रचार करता है, और जो उनसे उत्तम भक्त हैं उनकी वो सेवा करता है, और जो द्वेषी है वो उनसे दूर रहता है। तो इस तरीके से वो व्यवहार से पहचाना जाता है एक वैष्णव भक्त। वो हर जीव में भगवान को देने का प्रयास करता है। एक और भी है, 4 तरह के बिहेवियर हैं। एक तो जो फेथफुल है, इनोसेंट है, उनको प्रचार करते हैं। जो इक्वल है, उनके सम है, उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। ये 4 तरह की डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली मध्यम अधिकारी का एक गुण रहता है, व्यवहार में डिस्क्रिमिनेशन। व्यवहार में डिस्क्रिमिनेशन ज्ञान के आधार पे करते हैं, क्योंकि उनको शास्त्र का नॉलेज होता है। जो मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो भी गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन उनको अलग अलग पद पर कैसे व्यवहार करना है, अलग अलग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उनको नहीं पता। वो सभी के साथ एक ही व्यवहार करते हैं, और भगवान का क्या रिलेशन है भक्तों के साथ ये भी वो अंतर नहीं कर पाते, और ना ही वो ज्यादा ये देख पाते हैं कि अन्य जीवों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, है ना, और जो भगवान के द्वेषी जन है उनके लिए क्या किया जाए। और शास्त्र का नॉलेज होता नहीं है, और श्रद्धा भी दृढ़ नहीं होती है। तो कनिष्क अधिकारी जो होते हैं इसीलिए प्रीचिंग नहीं, फाइटिंग करते हैं। तो हम सब भी फाइटिंग ही करते थे जब हम कनिष्क अधिकारी थोड़ा सा थे। अभी धीरे धीरे हम लोग जब शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे वैष्णव का संग कर रहे हैं, तो धीरे 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 हमारा जो ज्ञान है वो दृढ़ हो रहा है, भगवान में श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। और जो मध्यम अधिकारी होता है उसके एक क्वालिटी क्या होता है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, अलग अलग पद के अनुसार अब व्यवहार कर पाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज हो जाता है कि भगवान अर्चा विग्रह के रूप में ही खाली भक्ति नहीं करनी। अगर हमको भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो उनके जो प्रेमी भक्त हैं उनके साथ भी रिलेशन रखना है ना। वो भी भगवान के प्रतिनिधि के तुल्य होते हैं। हमें गुरु के आज्ञा का भी पालन करना है ना। और जो बाकी वैष्णवाज है उनको भी अच्छे से आदर प्रदान करना है, उनकी सेवा करना है, ये जानता है ना। लेकिन मध्यम अधिकारी जो है शास्त्र का भी नॉलेज रखता है, जिसके कारण उसकी जो श्रद्धा अब कोमल नहीं रहती, उसको कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण की भक्ति करने में पूर्ण विश्वास होता है। वो पूर्ण विश्वास करता है कृष्ण की भक्ति करने में। और उसके बाद जो है उसका जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, उनसे वो बहुत ज्यादा डीलिंग नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि यदि ईर्ष्यालु लोग से बहुत ज्यादा डीलिंग की जाएगी तो वो और भगवान के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, जो कि एक अपराध या ऑफेंस होता है। और जो मध्यम अधिकारी जो होता है वो सब में भगवान, अपने आप को भगवान के अंश के रूप में देखता है, दास के रूप में देखता है, और औरों को भी भगवान के अंश के रूप में वो देखने की कोशिश करता है, जिससे कि कारण वो प्रचार कर पाता है ना। तो ये सब वो जो मध्यम अधिकारी है करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो जाए, इसलिए हमें मध्यम अधिकारी होना ही चाहिए। और मध्यम अधिकारी की एक क्वालिटी होती है, क्योंकि उसको पद के अनुसार अब थोड़ा व्यवहार करने आ जाता है, शास्त्र की भी नॉलेज हो जाती है, और उसकी श्रद्धा भी भगवान में हो जाती है, इसलिए वो व्यक्ति जो है वो प्रचार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है सभी जीवों में अंतर भी कर पाता है कि कौन से व्यक्ति कौन से पद पर है, उसके हिसाब से व्यवहार करता है। इसीलिए ये इन मध्यम अधिकारी हमें बनने के लिए कहा जाता है। कनिष्क अधिकारी लेवल पर क्या होता है, हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण हमारी जो श्रद्धा है वो सकाम कर्मी होती है। ज्यादातर हमारी जो श्रद्धा होती है सकाम कर्मी होती है, शुद्ध भक्ति के युक्त जो नहीं होती। इसीलिए जो है व्यक्ति जो है फॉल डाउन हो जाता है, या उसके कृष्ण भावनामृत को त्याग कर देता है। तो इस तरह से हम समझते हैं। तो शील प्रभुपाद जो है ये बात कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। कनिष्क हो गया जिसको कि कम श्रद्धा होती है, कम नॉलेज होता है, और दूसरे जो मध्यम अधिकारी होता है उसको अच्छा नॉलेज होता है शास्त्र का, उसकी श्रद्धा दृढ़ रहती है। 4 प्रकार के लोगों में डिफरेंट कर सकता है। और जो उत्तम अधिकारी होता है वो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, शास्त्र में उसकी निपुणता रहती है, और क्योंकि वो अपना परसेप्शन भी भगवान के अंश और दास के रूप में करता है, और औरों को भी वो ऐसे ही देखता है, इसलिए द्वेषी और भगवान के प्रेमी में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं, और सबको कृष्ण भावनामृत का
प्रचार करता है। वो नास्तिक हो या वैष्णव हो, सबको प्रचार करता है, भगवान का प्रेम प्रदान करता है। वो किसी में अंतर नहीं करता, वो सबको इक्वल देखता है और भगवान के भक्त के रूप में सबका परसेप्शन करता है। तो उत्तम अधिकारी का जो होता है वो लेवल बहुत हाई होता है, और उत्तम अधिकारी प्रीच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो भेद नहीं करता, और प्रचार करने के लिए में भेद करना आवश्यक होता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, और हमने देखा था कि शिल प्रभुपाद ने बताया भी है श्रीमद् भागवतम में कि किस तरह मध्यम अधिकारी जो है भगवान के प्रेम को, जो इग्नोरेंट पीपुल है, अज्ञानी लोग हैं, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनसे वो ज्यादा नहीं बात करता, दूरी मेंटेन करता है। तो वो इस तरह से विजन रखता है, तो मध्यम अधिकारी जो है वो प्रचार कर पाते हैं। तो गुरु अष्टक में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो बताते हैं कि यदि कोई पूरे मनोभाव से रोज ब्रह्म मुहूर्त में इस गुरु अष्टक का केवल पाठ भी करता है, तो वो क्या हो जाता है? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये जो स्टेटमेंट दिया है गुरु अष्टक के लिए, जो हम रोज श्रील प्रभुपाद जो है इस्कॉन में आप देखेंगे कल्चर बना के रखा है कि हर इस्कॉन मंदिर में सुबह सुबह मंगला आरती में संसारे दावर नललीढ़ लोका त्रिणाय कारुण्य घना घनत्वम, ये जो है पूरा पढ़ा जाता है। तो भक्त के जीवन में कई बातें होती हैं, लेकिन जो 3 बातें होती है प्रमुख होती है ना। भक्त जो है वो भगवान को जब भक्ति करता है, कृष्ण भावना में प्रचार करता है, और भगवान को सुप्रीम लॉर्ड के रूप में देखता है, तो मध्यम अधिकारी जो है उसमें 3 चीजें बहुत अच्छी होती हैं। वो अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है, सेवा है, वो करना जानता है। वो हरे कृष्ण महामंत्र का अपराध रहित चैंटिंग करने की, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करने की पूरी कोशिश करता है, और वो अर्चा विग्रह की भी बहुत अच्छे से आराधना करता है। तो ये 3 बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, क्योंकि हम सब साधक के रूप में अभी प्रगति कर रहे हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो, ताकि हम एटलीस्ट मध्यम अधिकारी बन सके। मध्यम अधिकारी बनना बहुत जरूरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप देखते हैं कि जब उपदेशामृत का जो फर्स्ट श्लोक है, पद्मावती जी, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वार वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। अरे बहुत बिल्कुल सही बोला माता जी ने। तो इसमें बताया गया है कि जो वेगों को नियंत्रण कर सकते हैं वही शिष्य बना सकते हैं। तो ये जो लक्षण है ये एटलीस्ट अच्छे मध्यम अधिकारी के लक्षण है, और शिल प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को एज इट इज हमें प्रदान किया है। और रूप गोस्वामी ने सबसे पहला श्लोक यही डाला है ना, कि हम कैसे अच्छे मध्यम अधिकारी बन सकते हैं। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, किस तरह हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो मध्यम अधिकारी बनने के लिए हमें कैसे सेवा करनी चाहिए हम देखते हैं। तो उसमें गुरु अष्टक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गुरु अष्टक के 8 स्टैंजा हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे कि गुरु की हमको कैसे वंदना, हाँ, तो स्पिरिचुअल मास्टर यानी भगवान के जो प्रतिनिधि भक्त हैं उनकी हमें कैसे सेवा करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो भगवान के जो गुरुजन होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो उत्तम अधिकारी होते हैं। तो उत्तम अधिकारी जो होते हैं, इनके अंडर में रह के हमें भक्ति सीखनी चाहिए। और बताया गया है पहला अष्टक जो है कि संसार दावर नललील लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुण एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हर चीज का सीक्रेट होता है ना, सक्सेस का सीक्रेट होता है। तो भक्ति में भी एडवांस करने का सीक्रेट है। आप बता सकते हैं कि भक्ति में एडवांस करने का क्या सीक्रेट है? किसी को पता है? भक्ति में सक्सेस लाने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है? मतलब शरणागत होना। शरणागति होना। ओके, हाँ
Mataji, follow the instructions of our spiritual master. हाँ, बहुत सही पढ़ के बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर तो ठीक है, लेकिन और क्या चीज है? शास्त्रों का अध्ययन। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन है, और वो जो इंस्ट्रक्शन देखते हैं उनका, उनकी प्रसन्नता के लिए उसको पालन करना, गंभीरता पूर्वक पालन करना। हाँ, जब स्पिरिचुअल मास्टर हमें क्या देखते हैं कि हम जो उनको निर्देश दिए हैं, अपने अपने जो शिष्यों को हम निर्देश दे रहे हैं, वो उनका जब वो पालन करते हैं, यही जो प्रिंसिपल है, यही सीक्रेट है हमारी भक्ति के विकास के लिए। अब गुरु महाराज ने तो बोल दिया हमें ये करना है ना, आपको क्लास देना है, आपको सेमिनार कंडक्ट करना है, आपको भक्ति वृक्षा देखना है, आपको जो है पदयात्रा देखना है, वो बोल दिए, शब्दों में बोल दिए, आपको बता भी दिए, सब चीजों का नॉलेज दे दिए, लेकिन हम उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं? हम उसको अपनी ही विधि के अनुसार चलते रहते हैं। जैसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं अपने मंदिरों में, इतना समझाने पर भी वो अपने हिसाब से ही भगवान का भोग बनाते हैं, है ना। चाहे वो हलवा प्रसाद बनाते हैं, चाहे वो सब्जी बनाते हैं, या भगवान के लिए कोई भी डिश बनाते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि भगवान को क्या टेस्ट पसंद है, उनको पता ही नहीं होता भगवान किस तरह का प्रसाद खाते हैं, है ना। उन चीजों को हमें बनाना चाहिए, उन चीजों को मेंशन करना चाहिए, एटलीस्ट जब हम मंदिर में सर्व कर रहे हैं। घर पर तो हम भगवान समझते हैं कि भाई परिवार के हिसाब से भी चीजें बननी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जब हम मंदिर में कार्य कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि मंदिर में एकमात्र सेंटर पॉइंट होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होता है, तो वहां कम से कम इन बातों को सीखें। लेकिन हम देखते हैं कि लोग सीखते नहीं, इतना ऑयल, इतना मसाला, इतनी चीजें, इतने सारे इन्वेंशन करते हैं। शिल प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखी हैं, हमारे आचार्य ने बुक्स लिखी हैं, उसमें बताते हैं कि जब हम कोई एक इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं कुकिंग करने में, है ना, मान लीजिए हम हलवा बना रहे हैं सूजी का, है ना, तो हमें केवल सूजी का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि हम मिक्स करके सभी आटा भी मिक्स कर दें, बेसन भी मिक्स कर दें, ये आप अपने घर में करिए। जब आप कोई सब्जी बनाते हैं तो मसाला इतना नहीं रखना चाहिए कि जो सब्जी का अपना टेस्ट है वो ना आए, क्रिप्स होने चाहिए, है ना। और भगवान को जैसे कि ये भी होना चाहिए कि हम अलग अलग वैरायटी दे सकते हैं, है ना। तो हम मेनू डिसाइड कर सकते हैं कि बाल भोग में इस दिन ये बनेगा, राजभोग में ये बनेगा, संध्या भोग में ये बनेगा, तो ऐसे हम मेनू डिसाइड कर सकते हैं। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो अच्छे कुक हैं उनके अंडर में सबको रखें ताकि वो कुकिंग धीरे धीरे सीख सके। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्शियसनेस, जो हमारी जो चेतना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब गुरु जो है हमें नॉलेज देते हैं, लेकिन हम उनका पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम भक्ति में प्रगति नहीं करते। और जब भी मैं पहले ये सोचती थी जैसे गुरु महाराज है हम लोगों के, तो वो ऐसा क्यों नहीं बोलते आपको ऐसा करना है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? जैसे मान लीजिए नाम लेके वो बोल सकते हैं कि विलास कुंज प्रभु जी आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं बोलते गुरु महाराज। आप गुरु महाराज के पास जाएंगे या कुछ बोलेंगे तो महाराज कहेंगे हाँ आप पदयात्रा का देख सकते हैं, उसमें ये चीज देख सकते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, कोई बता सकता है? इतना फॉर्म होके डिटरमाइंड होके नहीं बोलते, सिंपल बोलता है। माता जी वो किसी को भी फोर्स नहीं करते, किसी की भी मतलब वो हम्बल में रखते हैं, और ही डजंट फोर्स, ही जस्ट सजेस्ट। किसी को फोर्सफुली नहीं कहते, ऐसे हक से नहीं कहते। दिस इज नॉट रीजन, दिस इज कनिष्क अधिकारी परसेप्शन। He is not humble when he is instructing his disciples to how to do the bhakti. और बताइए, देखिए आप लोग बोलेंगे नहीं ना तो आप लोगों को कभी भी नहीं पता चलेगा आप कहाँ हैं, इसलिए आंसर दिया कीजिए जो भी आपको समझ में आता है। माता जी महाराज चाहते हैं कि हम अपने आप से सेवा समझ के ले। महाराज ने खाली एक निर्देश दे दिया, पर कहना तो वो वही चाहते हैं कि करो, पर महाराज चाहते हैं कि हम समझ के करें। हम समझ के करेंगे तो हम तो रजोगुण तमोगुण में पड़े हुए हैं। नहीं मतलब महाराज ने
निर्देश दे दिया ना, मतलब इनडायरेक्टली महाराज कहना चाहते हैं मैं इनडायरेक्टली है, पर आप डायरेक्टली अभी ये सेवा करो। इतनी समझ होती तो हम यहाँ पे पड़े क्यों होते। तो महाराज हमको हमेशा कहते हैं कि आप अपना समझ इस्तेमाल मत कीजिए, जितना हम बता रहे उतना ही करिए। तो ये बात तो सही नहीं है। और बताइए माता जी, अगर महाराज जी अगर दृढ़ता पूर्वक कहेंगे तो एक तरह से वो गुरु आज्ञा है, और अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो हमें अपराध लगेगा, तो इसलिए यस, दिस इज द मेन पॉइंट। वेरी गुड राजेश्वरी। गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण पुरुष समझना, दैट इज द वन बेसिक ऑफेंस ऑफ ऑल ऑफेंस। इसलिए गुरु कभी भी किसी शिष्य को दृढ़ता पूर्वक नहीं कहते कि अगर वो उसको डिटरमाइंड होके बोलते हैं और वो नहीं करता है तो उसका फॉल डाउन हो जाएगा। क्योंकि गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण पुरुष समझना ये एक इतना बड़ा ऑफेंस है कि बाकी ऑफेंस उसके पीछे चलते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि वो जो है कभी भी किसी चीज को बहुत दृढ़ता पूर्वक नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शिष्य जो है वो अगर पालन नहीं करेगा तो उसको अपराध लग जाएगा और उसका फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए वो उनको सजेस्ट करते हैं, उनको सिंपल बोलते हैं कि आप इन सबका पालन कर लीजिए। समझ में आ गया? तो अब ये हमारे ऊपर है, जैसे गुरु कुछ बोल रहे हैं उसको पूरा कर लेना। अब जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब वो बात करते थे, कुछ करते थे, तो वो सिंपली अभय बाबू को बोलते थे कि आप ना विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में इस सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। सिंपल बोला था उन्होंने, है ना। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद ने वापस, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शरीर त्याग होने का समय था, उनको लेटर में लिखा था, तो उनको फिर से वही इंस्ट्रक्शन दिया और उनके इस इंस्ट्रक्शन को उन्होंने लाइफ एंड सोल बना लिया श्रील प्रभुपाद। आप समझते हैं ये सब चीजों को, कि उन्होंने कोई ऐसे बहुत दृढ़ता से या बहुत ऐसा करके तुम्हें यही करना है, ये ऐसे नहीं, कुछ सिंपल वे में उनको कहा। इसी तरह हमारे गुरु भी या हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो वैष्णव जन हैं, वो भी हमें सिंपल बताते हैं। लेकिन अगर हम उसको सुनते नहीं है, हम उनको अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम कभी भी एडवांस नहीं हो सकते भक्ति में। और दिस इज द ओनली सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस इन भक्ति। क्लियर हो गया ये बात? अभी क्लियर है एक एक लाइन में? पहली लाइन क्या क्लियर है कि सीक्रेट ऑफ भक्ति क्या है, कि एडवांसमेंट की भक्ति में, कि हम जो गुरु के जो निर्देश हैं उनका पालन करें। ठीक है ना, जो आज्ञा मिली है उसको पालन। कुछ सार्वजनिक आज्ञाएं होती हैं, कुछ विशेष आज्ञाएं। दूसरी चीज है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि गुरु जो है फॉर्म रूप में नहीं बोले हैं, हमें डिटरमाइंड होके नहीं बोले हैं, तो हम ये आज्ञा कैसे समझें? तो हमें ये समझना चाहिए कि गुरु हमें गुरु अवज्ञा से बचाते हैं, कि हमें ऑफेंस ना लगे। लेकिन जो सिंसियर शिष्य होते हैं, गुरु के साधारण वचनों को, बोले गए वचनों को भी समझ के उनको अपने जीवन में लाइफ एंड सोल के रूप में लेके उनका पालन करें, तो वो शिष्य जो है वो एडवांस होगा। वो शिष्य नहीं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, नहीं गुरु महाराज तुमसे कुछ बोलते नहीं, हम तो किसी से जाते नहीं। आप अप्रोच कितना करते हैं? अब गुरु आपके पास आएंगे कि आपको गुरु के पास जाना चाहिए? आप कितनी बार गुरु से जाके मिले हैं, या कभी अपनी इच्छा प्रकट की है कि गुरु महाराज में क्या सर्विस कर सकते हैं? कभी भी नहीं बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हमें मध्यम अधिकारी अगर बनना है तो इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। गुरु उसका पहला जो श्लोक है स्टैंजा, किसको याद है? बोलिए। संसार दावानल लेडन प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम तप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से आपने रिसाइट किया। उसमें उन्होंने बताया है कि संसार में इतनी आग लगी हुई है ना, और भयानक रूप से हम जो अग्नि में जल रहे हैं, संसार रूपी अग्नि में जो हम जल रहे हैं, तो गुरु की जो कृपा है वो कैसे है? बादल के रूप में है। बादल में जो बारिश लेके आते हैं, तो घना बारिश लेके आते हैं,
और वो वर्षा करते हैं, जिससे कि हम जो तपता हुआ हमारा जो जीवन है वो जो है क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। त्राणाय कारुण घना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणेव स वंदे गुरुश्री चरणारविंदम्। I offer my respectful obeisances on the lotus feet of such a spiritual master who has an ocean of auspicious quality. है ना, जो हमारे इन क्लेशों को दूर कर सकते हैं, ऐसे गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, मैं उनको प्रणाम करता। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर आगे चलते हैं, आइए सेकेंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुरु के प्रति क्या होनी चाहिए, डिसाइपल को आदर भाव चाहिए, है ना। तो पहले पहले जो क्या होता है, आभास होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं तो हमें श्रद्धा हो जाती है कि गुरु जो है वो भगवान से अभिन्न है। इसलिए हमें गुरु को साधारण नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले समझना चाहिए कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो हमारे सामने हैं, तो हमें उनको बहुत सीरियस लेना है। और गुरु को कभी भी सांसारिक भोग प्राप्ति के लिए कभी भी उनको अप्रोच नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो गुरु जो है हमें जो है इस संसार में जो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम है ना, इसमें जो हम लगे हुए हैं, इनसे वो निकाल देते हैं। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी रूप गोस्वामी को उपदेश दिया, है ना। उपदेश देने से क्या प्राप्त हुआ, रूप गोस्वामी को शिक्षा प्राप्त हुई, भक्ति की शिक्षा दी, और उन्होंने उन्हीं भक्ति के शिक्षाओं को हमें बुक के फॉर्म में दिया, और श्रील प्रभुपाद ने उनका ट्रांसलेशन करके हमें बहुत ही सरल तरीके से उन शिक्षाओं को प्रस्तुत किया, जैसे कि हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम जब उनका पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम इस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्र से निकल सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये कहाँ से आती हैं, ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने एक बार 1968 में श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद मतलब हमें कैसे प्रसाद को ऑफर करना चाहिए, कैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें सिंपली रूप से अपने ऑल्टर में जाकर भोग को रखना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, उसको स्पिरिचुअल मास्टर को ऑफर कर देना चाहिए, और स्पिरिचुअल मास्टर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो भोग को जो भगवान को ऑफर करे। इस तरह से जब हम ये राइट चैनल में चलते हैं, गुरु के थ्रू भगवान को भोग लगाते हैं, तो क्या होता है, हम सही से भगवान की वंदना करते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमें नहीं पता होता है कि कैसे क्या चीज होती है, लेकिन गुरु के मर्जी के हिसाब से जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारी मर्जी जो है वो अच्छी हो जाती है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, वंदे हम श्री गुरु, इसमें बताया कि देन लॉर्ड चैतन्य एंड देन कृष्ण। तो भोग लगाने की विधि क्या है कि पहले हम गुरु को अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद को ऑफर करते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व को ऑफर करते हैं, उसके बाद हम राधा कृष्ण को भोग ऑफर करते हैं। इस तरह से ये जो विधि है ये अपनाना चाहिए। ऑल्टर में इस तरह से हमें भोग लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का मास्टर विल टेक केयर ऑफ ऑफरिंग द फूड स्टफ टू द लॉर्ड, देयरफॉर सिंपल बाय चैंटिंग द प्रेयर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एवरीथिंग विल बी कंप्लीट। तो हमें ज्यादा नहीं करना है, हमें अपने श्रील प्रभुपाद को हर चीज ऑफर करनी है, गुरुजन को ऑफर करनी है कि वो आगे हमारे भगवान को वो सब चीजें ऑफर करते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान को और हर चीज ऑफर करनी चाहिए, गुरु के अंडर में रहे। क्लियर हो? आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बिफोर मीटिंग द स्पिरिचुअल मास्टर वी आर सो कवर्ड बाय इल्यूजन दैट वी डोंट नो वी आर इन सफरिंग द पैंग्स ऑफ डेथ। जब तक हम गुरु परंपरा के लोगों से नहीं मिले थे, किसी वैष्णव से नहीं मिले थे, क्या हम में से किसी को पता था कि हम दुखों के सागर में डूबे हुए हैं, हम जो फंसे हुए हैं, है ना, ऐसा कहीं नहीं पता। लेकिन जब हमें ज्ञान मिला तो हमें पता चला कि हम दुख में हैं, हम गलत जगह है, नहीं तो हमें तो सफरिंग मिल रही है और हमको पता भी नहीं चलता था कि हमें सफरिंग मिल रही। तो ये सब चीजें मतलब हालत है हमारी। तो जब हम परंपरा के गुरु से आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब हमें इन सब चीजों का ज्ञान। आगे चलिए, उसके बाद सेकंड स्टेंजा किसको पता है, कौन बोलेगा? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत
वाचीन्द्रमाद्यं मंसोरसेन रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो यहाँ पे बताया गया है कि चैंटिंग द होली नेम, डांसिंग एंड सिंगिंग एंड प्लेइंग musical instrument, the spiritual master is always planted by the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, because he's relishing the mellow of pure devotion within his mind. Sometimes his hair is stand on the end, he feel querying the body and tear flow from his eyes like wave. I offer my respectful obeisances on the lotus feet of such a spiritual master. से बताया कि जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के मिशन में पूरी तरह से प्रेम मग्न रहते हैं और अष्ट विकार जो है वो उत्पन्न करते हैं, है ना। इस तरह से वो भगवान के प्रेम में निमग्न रहते हैं और शुद्ध भक्त रहते हैं। तो मैं उन भगवान को, मैं उन गुरु को प्रणाम करता, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये सेकंड स्टैंजा में ये बात बताई गई। उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि it is the Guru himself who has teach to us that how to serve the Lord and others. तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें गुरु ही इन सब बातों पर बताते हैं। So this is also true that a spiritual master, if we desire to be with him, always serve at his lotus feet, then just by chanting the Hare Krishna Maha Mantra he has instructed, we can experience his presence and activity. श्री प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो सतस्वरूप महाराज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिसाइपल है उसको ये बात का पता होना चाहिए कि किस तरह से गुरु जो है एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग अच्छे से ध्यान पूर्वक करनी है। इस नाम के साथ वो आपको दीक्षा देते हैं। इसका मतलब है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। तो चैंटिंग में जो होली नेम है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसाइपल का मतलब होता है डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपल। शिष्य का मतलब होता है जो निर्देशों का पालन करता है, जो डिसिप्लिन में रहता है, उसको डिसाइपल कहते हैं। तो डिसाइपल क्या है कलयुग का डिसाइपल क्या है? जो सुबह उठ के सबसे पहला काम अपनी जो 16 माला है वो कंप्लीट करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो डिसाइपल सुबह नहीं उठता, अपने गुरु का एसोसिएशन करके चैंटिंग नहीं करता, वो डिसाइपल को मतलब अभी कोई बात समझ में आई नहीं। तो चैंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका महत्व पता होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद को हरि नाम में बहुत विश्वास था। तो इस तरह हम देखते हैं कि सेकंड स्टैंजा में ये बातें बताई गई है। माता जी आगे चलिए। माता जी मैं बोल सकता हूँ? यस यस प्लीज। शिविग्रधाना नित्यनाना श्रृंगार तन्मन्दिर्मार्जनादो युक्तस्य भक्ता श्री नित्यतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पे हमने जो स्टैंजा पढ़ा उसमें जो बताया, स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिलेशनशिप विद द डीटीज, he invites Radha Krishna to descend and he baths and dresses. This form before the eyes of his disciple, he demonstrates the principle of utsaha, because without utsaha the worship, deity worship, become like a ideal worship. And after the spiritual master install the deity in the temple, it is up to disciple to faithfully carry on the worship with the enthusiasm. तो इसलिए जो थर्ड स्टैंजा में बताया गया कि जो गुरु होते हैं उनकी और क्या क्वालिटी होती है कि अर्चा विग्रह की सेवा बड़ी निपुणता के साथ करते हैं और अपने जो शिष्य हैं उनको भी इनका निर्देश देते हैं कि वो प्रेम और उत्साह के साथ डिटी वर्शिप करें, है ना, भगवान के विग्रह की आराधना करें। तो भक्ति में 2 विधा होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है पंचरात्रिक विधि और दूसरा होता है भागवत विधि। तो हमारे जो परंपरा है इसमें दोनों विधि को श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया कि हर डिसाइपल को भगवान के विग्रह या
पिक्चर की भी सेवा करनी चाहिए, और दूसरा भागवत विधि यानी चैंटिंग, भागवतम पढ़ना, सुनना, प्रचार करना, इसका भी हमें जो है कार्य करना चाहिए। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो है थर्ड स्टैंजा जो है उसमें ये कहते हैं, शिव विग्रह धन नित्य नादा श्रृंगार तन मंदिर मार्जन। मंदिर मार्जन कैसे करना चाहिए? तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द डेंजर ऑफ माया influence and endeavor to save ourselves from her great power. We must be therefore always merged in the transcendental mellow of Krishna rasa, for Kirtan rasa is a safety situation. देखिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे कि श्री, यहाँ पे श्री प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में 2332 में कि श्री विग्रह इज द अर्चा or situated worshipable form of the Lord, and the disciple should be engaged in the worshipping the deity regularly by shringar, by proper decoration and dressing, as also by मंदिर मार्जन। भगवान का श्रृंगार करना, ड्रेसिंग करना, अभिषेक करना, ये भी मंदिर मार्जन ही है। The matter of cleaning the temple, the spiritual master teaches the neophyte devotee all these kindly and personally to help him gradually in the realization of transcendental name, quality, form, etc. of the Lord. जब व्यक्ति भक्ति से जुड़ते हैं, धीरे धीरे कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बनने के लिए गुरु उनको अर्चा विग्रह की सेवा में इंगेज करते हैं, उनको इंगेज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डिटी वर्शिप अपने घर में करते हैं, मंदिर में करते हैं, तो हम धीरे धीरे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इसके प्रति प्रभावित होना शुरू करते हैं, है ना। तो इससे हमारा प्रेम जो है बढ़ता है, और गुरु इसमें पारंगत रहते हैं अर्चा विग्रह की सेवा में, तो डिटी की वर्शिप करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि वर्शिप और डिटी और एनी सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी डन विद अमेंडिंग सेंस ऑफ ओबीडियंस। आज्ञाकारिता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे गुरु ने बताया वैसे इन द अर्ली स्टेज ऑफ डिवोशन obedient is important in our loving relationship with the God and is formed in our relationship with the Guru. जब हम गुरु की आज्ञा को अपने से शिरोधार्य करके अपने जीवन में उसका पालन करते हैं, तो गुरु के प्रति बहुत ज्यादा संबंध स्टैब्लिश हो जाता है। अगर हम गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करते, गुरु को समझते नहीं, रोज गुरु से सुनते नहीं है, तो क्या होता है, हमारा रिलेशन नहीं डेवलप होता है। इसीलिए बहुत से लोग ये कहते हैं हम तो गुरु की कोई सेवा नहीं करते, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपको पता कभी होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते। आप सब हम सब शिष्य क्या चाहते हैं कि पूरी प्लेट परोसी रहे और हमको खिला भी दिया जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। स्पेशली महाराज के जो डिसाइपल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। वो बार बार यही कहते हैं हमारा तो कोई गुरु से कनेक्शन नहीं। गुरु से कनेक्शन कैसे होगा? आप सूरज निकला हुआ है और अपने घर में पर्दा बंद करके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि सूरज जो है वो रोशनी नहीं देता। किसकी गलती है? तो वही हम आपको कह रहे हैं कि सूरज निकला हुआ है और हम पर्दा बंद करके अपने घर में बैठे हैं और कहते हैं सूरज से कि सूरज प्रकाश हमें देता ही नहीं। तो हमको क्या लगता है हमारा तो गुरु से कोई रिलेशन ही नहीं। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती हमारे तरफ से हो रही है, हम रिश्ते नहीं बना रहे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु की आज्ञाओं को समझना चाहिए और उनके जो प्रगत भक्त हैं उनका संग करना चाहिए। तो गोस्वामी डिस्क्राइब साधना एज अ डिवोशनल सर्विस परफॉर्म अंडर ऑब्लिगेशन बिफोर वन इज एक्चुअली मोटिवेटेड बाय द स्पॉन्टेनियस लव, बट दैट सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन इज बेस्ड ऑन लव फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान से रागानुगा भक्ति हम कैसे डेवलप करेंगे, मध्यम अधिकारी कैसे बनेंगे, जब तक हमारा गुरु के साथ कोई रिलेशन डेवलप नहीं करते। हम गुरु से रिलेशन डेवलप नहीं करते तो हम कैसे आगे प्रगति करेंगे? हमने दीक्षा ले ली, बस हमारा काम हो गया। अभी महाराज ने बोला है, टेम्पल में कल मीटिंग हुई थी कि डिवोटी केयर्स कैसे किया जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग बहुत कंसर्न है अब दीक्षा के लिए। धीरे धीरे दीक्षा जो है स्टिक कर दी जाएगी कि महाराज हर किसी को दीक्षा दे देते हैं, जिससे कि आगे चल के लोग दीक्षा तो ले लेते लेकिन शिक्षा प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ रहे। अब वो कहाँ छूट के पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ कोई खबर नहीं होती है। तो इसलिए अभी दीक्षा प्रोग्राम में भी काफी स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी और डिसाइपल्स को हम लोग प्रचार किया जा रहा है कि वो लोग एक साथ रहें, मिल के रहें। और जो केयर प्रोग्राम्स हैं जैसे अनुगत प्रोग्राम वन ऑफ द डिवोटी केयर प्रोग्राम में है, उनको हम पालन करेंगे, उनका हम पालन करें।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नरिश नहीं होंगे तो इन शिक्षाओं के बारे में हमारा कभी भी उत्साह नहीं होगा पालन करना। To honor the spiritual master mean to carry out the instruction word for word। देखिए हर बार यही बोला जा रहा है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं the disciple should accept the word of his spiritual master without hesitation। Whatever the father is spiritual master order should be taken without argument। Yes, without argument हमें स्वीकार करना चाहिए। There should be no intent in which the disciple or son say this is not correct, I cannot carry it out। When he said that, he is fallen। क्या करें श्री प्रभुपाद कि अगर कोई व्यक्ति गुरु की आज्ञा को नहीं पालन करता, कहता है मैं ये नहीं कर सकता, इसका मतलब कि वो बहुत ही पतित अवस्था को प्राप्त होने वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें पालन करना चाहिए। But if disciple treat his relationship with his spiritual father as merely formality, then he cannot advance in Krishna consciousness। देखिए एकदम साफ साफ लिखा है, अगर हम गुरु के साथ फॉर्मेलिटी करते हैं, अगर हम उनके जो शिष्य हैं जो उन प्रचार कार्य में थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ हम फॉर्मेलिटी रिलेशन रखते हैं, we cannot advance in Krishna consciousness। It is clearly stated। The guru is not like a family priest for performing ritual ceremonies। जैसे कि हम पंडितों को बुला लेते हैं, आज ये यज्ञ कर दीजिए, आज तर्पण कर दीजिए, आज तीज कर दीजिए, आज बसेरा कर दीजिए, आज जो है छठ की पूजा कर दीजिए, ये यहाँ पे 50, यहाँ पे 1000 रुपये रख लीजिए, यहाँ 50 रुपये रख लीजिए, शनि भगवान को तेल चढ़ा दीजिए। ऐसे हम सोचते हैं कि गुरु भी होता है जो कि अलग अलग रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। तो ये सब ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल मास्टर जो है रिचुअल परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट नहीं किया गया। The spiritual master is center of disciples very being। He is my Lord। Birth after birth I have received this benediction। गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त बहुत बहुत विरले हैं। अगर हमें प्राप्त हुए हैं तो हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब होने के बावजूद भी हम इन शिक्षाओं को न सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, न बात करने के लिए इंटरेस्टेड है, न ही इन सीक्रेट्स को जानते हैं। हम सब चीज बस पालन करें, हम 16 माला कर ले रहे हैं, चलते चलते पढ़ ले रहे हैं, भागवतम सुन ले रहे हैं, ये क्लास सुन रहे हैं, वो क्लास सुन रहे हैं, यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और देखते हैं डेवलपमेंट कहीं नहीं हो। उसका रीजन क्या है? यही रीजन है। इट इज वेरी बेसिक थिंग। आज मैं शिल प्रभुपाद की क्लास को थोड़ा डिले भी कर दिया। मैं चाहती थी ये टॉपिक जो लिखा है सक्त स्वरूप महाराज ने, ये सब देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमको लगता है हमें गुरु अष्टक बहुत आता है, हम बहुत जानते हैं, हम हर लाइन के बारे में हर कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते अगर इन बेसिक चीजों को हम पकड़ नहीं रहे। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चतुर्विधाशी भगवत प्रचार पर 4th स्टैंजा हम अगली क्लास में करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।